सुप्रीम सोल बाप आते हैं, जिस तन में बाप बनकर संसार के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है सन 76 से। तो वो बाप के रूप में प्रत्यक्ष होकर के अव्वल नंबर भाग्यशाली रथ बनता है। रथ उसे भाग्यशाली कहेंगे जो रथ इसी जीवन में अपनी सफलता को प्राप्त करके संसार को सफल बना दे। इस जीवन में रथ को सफलता न मिले, भाग्य की बुलंदी न मिले, तो फिर उसको अव्वल नंबर नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा के लिए भी कहेंगे, दादा लेखराज के लिए, कि सुप्रीम सोल बाप ने उनमें प्रवेश किया, लेकिन द्वयम नंबर में प्रवेश किया या पहले नंबर में प्रवेश किया। मुरली में तो आया है कि पता कैसे चलता है कि इनमें बाप भगवान है। जब मुरली चलाते हैं तो मुरली की बातों से, ज्ञान की बातों से पता लगता है कि ये तो ईश्वर का ज्ञान हो सकता है और किसी मनुष्य मात्र का ज्ञान नहीं हो सकता। तो बताया है कि कराची से मुरली निकलती चली आई है। उससे पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। 10-15 पेज बैठ करके अमृत वेला लिखते थे। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। और बाप लिखाते थे, माना सुप्रीम सोल बाप या तो प्रजापिता के द्वारा लिखाते थे। प्रजापिता के जाने के बाद जो माताएं निमित्त बनी, उन माताओं में कोई रुद्रमाला का मणका है जिसके द्वारा लिखाते थे, और ब्रह्मा लिखते थे, फिर उसकी कापियां निकलती थी। लेकिन मुरली डायरेक्ट चलाना ब्रह्मा के मुख से तब शुरू किया जब ब्रह्मा की आयु 60 साल हुई। सन 36 में 60 साल नहीं हुई थी, 46-47 में जाकर के उनकी आयु 60 साल हुई, दादा लेखराज ब्रह्मा की। और तब कराची से मुरली निकलना शुरू हुई। जब उनके द्वारा मुरली निकलना शुरू हुई तब उनका नाम ब्रह्मा संसार में विख्यात हुआ। पहली बार माउंट आबू में आकर के पहला सेवा केंद्र कमला नगर का खुला, जहां से नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने में सन 36 से लेकर के 2051-52 तक का जो पीरियड लगा, वो दूसरा रथ साबित होता है। पहला रथ वो साबित होता है जो ब्रह्मा दादा लेखराज के साक्षात्कारों को भी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं, ज्ञान का बीजारोपण कर देते हैं ब्रह्मा की बुद्धि रूपी धरणी में और उन माताओं की बुद्धि रूपी धरणी में भी, जो यज्ञ के आदि में मौजूद थी। तो पहला रथ यज्ञ के आदि वाला, और वो ही फिर दोबारा जन्म लेकर के प्रत्यक्ष होता है सन 76 में। जिसके द्वारा अल्लाह अव्वल दीन की स्थापना होती है। दुनिया का अव्वल नंबर धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म आदि है, सनातन है, माना पुराना है। तो यज्ञ में भी उसका फाउंडेशन डालने वाला सबसे पुराना होना चाहिए। आदि में भी पुराना है, मध्य में भी पुराना है,
और अंत में जब फाइनली आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य संपन्न होता है, तो भी वो पुराने से पुराने रथ के रूप में उसका गायन संसार में हो जाता है। इसलिए दुनिया के बड़े बड़े जो देश हैं पुराने पुराने, ग्रीस, मेसोपोटामिया, सिंध, हड़प्पा, उनकी खुदाइयों में सबसे ज्यादा मूर्तियां शंकर की मिली। जैनी लोग उस नग्न मूर्ति को कहते हैं तीर्थंकर। पुरानी नग्न मूर्तियां शंकर की मूर्तियां इतनी पुरानी है कि उनका अंदाजा अभी तक मनुष्यों ने नहीं लगा पाया। लेकिन बाप हमें बताते हैं कि दुनिया से सबसे पुरानी से पुरानी चीज है शिव लिंग, और उसके बाद ये नग्न मूर्तियां शंकर की। तो आदि रथ साबित होता है, आदिश्वर साबित होता है, भाग्यशाली रथ साबित होता है। तो बोला है, कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब ज्ञान की गंगा लाई या चैतन्य गंगा लाई? पहले कौन सी गंगा लाई? यज्ञ के आदि में कहें तो बीज रूप में गंगा आई। ज्ञान का बीजारोपण ब्रह्मा की बुद्धि में बैठ गया कि मुझे नई दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है। इस दुनिया में मेरा मुख्य पाठ ब्रह्मा के रूप में है। और फाइनली मुझे फिर विष्णु के रूप में भी पार्ट बजाना है। ये उनकी बुद्धि में बैठा है, क्योंकि ब्रह्मा सो ही विष्णु बनता है। प्रैक्टिकल साक्षात्कार उनको हुए थे, इसलिए वो तो पक्के बने रहे। जिसमें प्रवेश करके परमात्मा शिव ने पहले पहले उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, उनको तो साक्षात्कार नहीं हुए थे। तो प्रैक्टिकल अनुभूति न होने के कारण और ज्ञान का भी क्लैरिफिकेशन शुरुआत में न मिलने के कारण वो आत्मा ज्ञान में ज्यादा समय टिक नहीं सकी यज्ञ में, और उनको दोबारा जन्म लेकर के आना पड़ता है। जो पूर्व जन्म के ब्राह्मणत्व के संस्कार हैं वो साथ लाते हैं, लेकिन दोबारा जब आते हैं तब तक गीता माता जो उसका असली रूप है ब्रह्मा, दादा लेखराज जिन्होंने माँ के रूप में वास्तविक पार्ट बजाया, वो माँ का स्वरूप ज्ञान के आधार पर संपन्न हो जाता है। 68-69 में जब शरीर छोड़ते हैं तो गीता माता का ज्ञान स्वरूप जो है वो ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होता है। लेकिन उस ज्ञान गीता के रोम रोम को समझने वाला वो गीतापति भगवान के रूप में जो प्रत्यक्ष होता है वो एक ही है, जिसे भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया और हार्ट फेल होकर के शरीर छोड़ा। मुरली में तो बोला गया है कि योगियों का कभी हार्ट फेल हो नहीं सकता। योगियों का हार्ट तो बहुत मजबूत होता है, इतना हार्ट मजबूत होता है कि सारी दुनिया का विनाश इन आंखों से देखेंगे। ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुआ था विनाश का, तो रो पड़े थे। तो ये नहीं कहेंगे कि हार्ट मजबूत था। हाँ, कृष्ण की सोल उर्फ ब्रह्मा की सोल
पावरफुल बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप का संग पाकड़ के पावरफुल बन जाती है, और इतनी पावरफुल बनती है कि वो सृष्टि का पहला पत्ता बन जाती है। तो शरीर छोड़ने के बाद अधूरे ज्ञान चंद्रमा के रूप में शंकर के मस्तिष्क में प्रवेश करती है या स्थान लेती है, तो जरूर श्रेष्ठ आत्मा है। कहते हैं ना, सर माथे पर, जैसे गंगा को माथे पर चढ़ाया हुआ है, सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है, ऐसे चंद्रमा को भी मस्तक पर लगाया हुआ है। भले कृष्ण की सोल बच्चा बुद्धि है, मुरलियों में बोला है, ब्रह्मा को शिव बाबा बेबी कहते हैं। क्यों बेबी कहते हैं? क्योंकि उनके मुख से जो कुछ भी सुनाया उसका राज ब्रह्मा की बुद्धि में डायरेक्ट नहीं बैठा, राज भी उस आत्मा की बुद्धि में तब बैठता है जब वो शरीर छोड़ने के बाद, सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद राम वाले व्यक्तित्व में दूसरे जन्म में प्रवेश करते हैं। राम वाली आत्मा सृष्टि का बीज रूप है। जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, उस बीज रूप के संग के रंग में आकर कृष्ण की सोल भी बीज रूप बन जाती है।